इंदौर के विद्याधाम में शालिग्राम के पत्थरों से एक मंदिर है। बता दें, शालिग्राम को लेकर अभी अयोध्या में शालिग्राम के पत्थर को लाया गया है और उससे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और जो राम मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होगी वो इसी पत्थर से निर्मित होगी, इसी पत्थर से बनेगी, जो कि इंदौर के विद्याधाम में है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंदौर के विद्याधाम में तकरीबन 1200 से अधिक शालिग्राम है, जो कि नेपाल की उसी नदी से लाए गए हैं जहां पर यह पाए जाते हैं। और जो अयोध्या में मूर्ति का निर्माण होगा वह इन्हीं पत्थरों से होगा। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। पुजारी जी, किस तरह की खासियत है और किस तरह से मंदिर का निर्माण? यहाँ पर जो शालिग्राम जी शिलाएं स्थापित है, ये 12,500 की मात्रा में शालिग्राम जी स्थापित किए गए हैं और ये सभी नेपाल की गंडकी नदी से लेकर के आए गए हैं। और ये सभी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर के स्वरूप शिवलिंग माने जाते हैं, भगवान का विग्रह का पूजन जो किया जाता है मुख्य रूप शिवलिंग में किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु का जो मूल स्वरूप जो पूजन होता है भगवान शालिग्राम की शिलाओं में ही किया जाता है। ये इनकी खासियत है कि इनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती है। ये ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित, हम किसी भी मूर्ति को कहीं से भी लेकर आते हैं फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन करते हैं। लेकिन शालिग्राम की ये विशेषता है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मतलब कि शास्त्रों की यह मान्यता है कि हर शालिग्राम के अंदर भगवान विष्णु स्वयं अपने आप में हमेशा विराजते हैं। जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण होने वाला है, वो इन्हीं शालिग्राम? हाँ जी, ये शालिग्राम जी की छोटे छोटे विग्रह हैं और वहाँ पर जो शालिग्राम जी लेकर आए हैं वो मतलब कि बड़ी मात्रा में शिलाएं जो लेकर आए हैं ये भी उसी गंडकी नदी से हैं जहाँ पर शालिग्राम जी लेकर आए हैं। और ये पूरी विश्व में एक ही जगह है जहाँ पर ये नदी होती है, गंडकी नदी है, और ये नेपाल में है। और नेपाल के अलावा वर्ल्ड में कहीं पर ऐसी जगह नहीं जहाँ पर शालिग्राम जी होते हों। और इंदौर के इस मंदिर की बात करें तो यह भी एकमात्र इंदौर का है? हाँ जी, ये इंदौर का एकमात्र के साथ में पूरे विश्व का दूसरे नंबर का मंदिर जहाँ पर इतनी मात्रा में शालिग्राम जी स्थापित है। एक है अपने जम्मू में एक मंदिर जहाँ पर 1.25 लाख शालिग्राम जी स्थापित हैं और एक सेकंड नंबर का मंदिर यहाँ पर है जहाँ पर 12,500 शालिग्राम जी शिलाएं यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। एकमात्र नदी वही है वहाँ पर ही इस तरह? हाँ जी, पूरे विश्व में एक ही जगह है नेपाल जहाँ पर मान्यता ऐसी है कि पुराणों के शास्त्रों के अनुसार जब सतयुग का समय था और जालंधर और भगवान देवताओं का जब युद्ध आदि कर्म हुआ तो उसमें उस विषय में एक कहानी आती है कि वृंदा नाम की एक स्त्री थी जो राक्षस की पत्नी थी, लेकिन उसके बाद भी भगवान की प्रिय भक्त थी, भगवान का भजन पूजन बड़ा तगड़ा करती थी। वो उसके भजन के स्वरूप से, भजन की शक्ति के कारण उसके पति के पास बहुत पावर आ चुकी थी, बहुत शक्तिशाली हो गया था उसका पति, जिसके कारण बस उन्हें सभी देवताओं को हरा करके पराजित कर दिया, सभी देवताओं को त्राही त्राही करा दिया। तो उस समय जब देवताओं ने उसका वध करना चाहा तो वध नहीं कर पाए। तब उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी शक्ति को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने उस राक्षस का रूप धारण करके उसके पास जब गए तब वो वृंदा पहचान गए कि ये मेरे पति ने कोई और है। तो इस कारण बस उन्हें ये सोचा, उन्हें बोला कि आप मेरे पति का रूप धारण करके आए हैं, ये आपने मेरे साथ गलत किया, आपका हृदय नहीं पत्थर के समान है, बोले आपका हृदय। तब भगवान को ने वहाँ श्राप दिया वृंदा ने कि आप जाओ यहाँ शिला स्वरूप हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु ने उसके श्राप को अंगीकार किया, स्वीकार किया और भगवान वहाँ शिला स्वरूप हो गए। तब से भगवान वहाँ पर शिला स्वरूप में नेपाल में वहाँ पर उस नदी में स्थापित हो गए। और बोलते हैं कि वो जो वृंदा थी उसके शरीर से ही नदी प्रवाहित हो चुकी है। और वृंदा का दूसरा नाम तुलसी जानते ही हैं, इसलिए शालिग्राम को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। जहाँ पर तुलसी है वहाँ शालिग्राम है और शालिग्राम के ऊपर तुलसी इसलिए होना अनिवार्य है कि भगवान वो स्वरूप शिला स्वरूप विष्णु जी हो गए और उनके साथ में हमेशा वृंदा वहाँ पर पत्नी के रूप में विराजित है। इंदौर के विद्याधाम में ये जो मंदिर है, इस पूरे मंदिर में शालिग्राम स्थापित है। साथ ही इस मंदिर के गर्भ में आने से पहले मान्यता है कि उसको धोती पहनना आवश्यक होगा और इसी के चलते यहाँ पर धोती पहनने के बाद ही गर्भगृह में अनुमति दी जाती है। आने वाले दिनों में जिस तरह से अयोध्या में शालिग्राम के पत्थर से भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसी तरह तर्ज पर इंदौर में कई शालिग्राम स्थापित है और आने वाले दिनों में यह भी देश और विदेश में सुर्खियों में आ सकते हैं। इंदौर से ईटीवी भारत के लिए संदीप मिश्रा।